किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं तिलहन फसल का। खाद्य तेलों में तेजी के तड़के पर बात करने जा रहे हैं। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि खाद्य तेलों में मंदी नहीं रहेगी। इसके कारण क्या है और जो हमारे पास रिपोर्ट निकल के आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है, इन सभी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। क्योंकि तिलहन सरसों का सीज़न अभी चल रहा है, बिक्री जारी है। आगे मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, इन फसलों की बिजाई सिर पर आ चुकी है और ये सभी खाद्य तेल देने वाली फसलें हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चर्चा संपूर्ण सुनिए, आपको पता चलेगा कि हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। साथियों, एक एक सच्ची और सही जानकारी आपके पास पहुंच सके, आप ठीक से उसे समझ सकें, इसीलिए ये वीडियो लगातार बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सोशल मीडिया पर चल रहे अनेक वीडियो जो आपके पास पहुंच रहे हैं उनमें जो बातें बताई जा रही हैं वो आपके समझ बहुत कम आ रही है। क्योंकि हमारा तरीका एक किसानी तरीका है और जो वीडियो आ रहे हैं वो एक बिजनेसमैन को बातें बताने के लिए आ रहे हैं। हमें बिजनेसमैन के अलावा किसानों को भी इस बारे सावधान और सचेत करना है। इसलिए ये जानकारी आपको ठीक, सही और समझाने के तौर पर दी जा रही है। आप सब्सक्राइब करिए और अन्य किसानों तक शेयर भी करिए ताकि उन्हें इन बातों की जानकारी मिल सके। साथियों, शुरुआत में मैं चर्चा करने जा रहा हूं पाम तेल का। आप कहोगे पाम तेल का क्यों जिक्र करने जा रहा हूं? साथियों, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन देशों में पाम तेल की भरपूर पैदावार होती है। पैदावार तो अन्य देशों में भी होती है, भारत में भी होती है, पर इन देशों में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और ये पाम तेल के सबसे ज़्यादा निर्यातक हैं। कुछ देश तेल के निर्यातक हैं तो भारत जैसे देश जो है तेल के सबसे बड़े आयातक भी हैं, क्योंकि भारत को बहुत भारी मात्रा में तेल जो है बाहर से आयात करना पड़ता है। आप सभी को पता है कि एक बायोडीजल या बायोफ्यूल का चर्चा चल रहा है। रासायनिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए हर एक देश बायोडीजल के ऊपर अपना फोकस बढ़ाता जा रहा है और बायोडीजल बनाने के लिए खाद्य तेलों की आवश्यकता होती है, चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, चाहे ये आपका पाम तेल हो। और मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों ने बायोडीजल की जो बनाने की प्रक्रिया थी उसको बढ़ा भी दिया है, तेज भी कर दिया है। एक सबसे बड़ा कारण आपको समझना होगा कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ब्राज़ील हो, जितने भी देश जो हैं, इनमें जो खाद्य तेलों का उत्पादन होता है वो पूरी दुनिया के लिए खाने के लिए ही उत्पादन होता है। इससे ज़्यादा भारी मात्रा में उत्पादन नहीं होता कि उसके जगह जगह प्रयोग करके पूर्ति की जा सके। परंतु डीजल या कच्चे तेल के भाव बढ़ने के कारण हर एक देश अपने देश में ही बायोडीजल को बनाने के ऊपर विचार कर रहा है, अपनी क्षमता भी बढ़ा रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो अपनी क्षमता 50% बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, कार्य चालू कर दिया है। पहला कारण बताने जा रहा हूं, दूसरा कारण और बताऊंगा। साथियों, सबसे बड़ा यह कारण निकल के आ रहा है कि हर देश यदि बायोफ्यूल के अंदर खाद्य तेलों का इस्तेमाल करेगा तो खाद्य तेलों की कमी देखी जाएगी और जब कमी देखी जाएगी तो भारत जो आयात करता है उसे कम मात्रा में आयातित तेल मिलेगा। नंबर एक, यदि कमी देखी जाएगी तो फिर भाव भी बढ़ेंगे। अगली बात, भारत, आप सभी को पता है कि डॉलर के अंदर व्यापार करता है, तो भारत को जब तेल बाहर से मंगवाना होता है तो डॉलर देना पड़ता है और डॉलर की कीमत लगातार बढ़ी हुई है। इस सबसे बड़े कारण से भी आयातित तेल लगातार भारत में महंगे पहुंचेंगे। यह रहा महंगाई का पहला कारण। अब बात करता हूं दूसरे कारण की। साथियों, मैंने भी 3-4 वीडियो बनाकर आपको बताया है और काफ़ी हमारे
जानकार लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब की बार एल नीनो की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई देगी। और इसकी कुछ एजेंसियां तो 70% बता रही है, कोई 65 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। खैर, जितना भी बताए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब एल नीनो आता है, बरसातें कम होती हैं, तो तिलहन हो चाहे अनेक जिनसे हो, बिजाई प्रभावित होती है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। जब उत्पादन प्रभावित हो गया, देश के अंदर प्रोडक्शन कम हुआ, तो देश को ज़्यादा तेल आयात करना पड़ेगा और ज़्यादा कमी देखी जाएगी। जब और ज़्यादा कमी देखी जाएगी, आयातित तेल महंगा रहेगा और विदेशी तेल, विदेशी देश जो इंडोनेशिया, मलेशिया, काफ़ी जो देश हैं, वो इस तेल की सप्लाई चेन के अंदर कमी करने की बात करेंगे, तो फिर इन तेलों के अंदर मंदी का कोई कारण नहीं बनता है। ब्राज़ील जैसे देशों के अंदर यदि तेल का उत्पादन बढ़ा हुआ है और वो ये निर्यात करते हैं, तो वो सारे प्रतिबंधित देश की संख्या में आते हैं कि उनके ऊपर भारी भरकम रियल्टी फीस लगती है। और जो रियल्टी फीस भर करके हमारे देश में यदि कोई चीज़ आती है, तो और भी महंगी हो जाती है। पिछले साल कनेला तेल जो रूस से मंगवाया गया, इससे भी बेहतर हालत रूस के होने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। आप जिस बारे जो मर्जी आप विचार करें, समझें न समझें, वो आपका काम है। बताना, जानकारी देना मेरा काम है। हमारा शाम को 8 बजे लाइव सेशन चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सरसों में क्या होगा, मूंगफली में क्या होगा, सोयाबीन में क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2026 का साल आपको याद रखने योग्य समाचार देने के काम करेगा। केवल और केवल युद्ध की शांति होने की देर है। अनेक देशों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अनेक देश तेलों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, तो खाने के तेलों के दाम नीचे रहने का कोई संयंत्र, कोई कारण नहीं बनेगा। और भी बाजार के अंदर 1-2 कारण ऐसे हैं, तो सरकार उससे निपटने के लिए सरकार पहले से तैयारी शुरू कर रही है। परंतु साथियों, ये जो मैं फैक्टर बता रहा हूं कि पाम तेल की कमी, सोया तेल की कमी जो बायोफ्यूल में जाएगी, वो देखी जाएगी। डॉलर के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, वो देखे जाएंगे। भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एल नीनो, आप भारत की बात मत करिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, अमेरिका हो, जो भी देश हो, यदि एल नीनो की स्थिति बनती है, तो कहीं कम और कहीं ज़्यादा संपूर्ण दुनिया में इस बात का असर देखने को मिलेगा। एल नीनो जो बनता है, उसका लगभग आपको पता ही होगा, नहीं है तो कैसे बनता है, क्यों बनता है। ये एक वीडियो, मोटी मोटी बातें तो मैंने पिछले वीडियो में जो गर्मी की 140 साल की बात कही उसमें बताई है, परंतु फिर भी यदि किसानों की इच्छा होगी तो एक वीडियो एल नीनो क्या है, कैसे बनता है, किस तरह से प्रभाव डालता है, ये सारी की सारी बातें एक वीडियो में और बता दूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार की मंदी का कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान क्या कर दे, प्रकृति क्या कर दे, दुनिया में क्या माहौल बन जाए, वो एक अलग बात है, परंतु खाद्य तेलों के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात आखिर में फिर बता देता हूं कि सरसों के भाव दिवाली के आसपास तेजी की ओर बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और भी यदि कोई समाचार मेरे पास आएगा तो वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत प्रभाव से बता दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूं, बेचना रखना आपका काम है, परंतु यदि आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो कुछ न कुछ 1/3 माल अपने घर पर जरूर रखिए। सारा माल एक साथ बाजार में मत काटिए, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान न हो। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे इस अभियान के साथ जुड़ करके किसानों को जोड़ने के लिए जो आप रात और दिन लगे हुए हो, किसानों को जगा रहे हो, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।